लड़की धीरे से रजाई उठाती है और सीधी नजर से युवा साधु को देखती है। एक पल में दोनों की आंखों में वही बात साफ झलक जाती है। गुरु जैसी बड़ी दीवार को पार करते हुए वह दबे पांव उसकी तरफ बढ़ती है और रजाई उठाकर अंदर घुस जाती है। साधु डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, कहीं गुरु जाग न जाए। जब देखता है कि गुरु अब भी गहरी नींद में है, तो वह बिना सोचे समझे सांसारिक मोह में उतरने का फैसला कर लेता है। जो आश्रम कभी पूर्ण शांति का प्रतीक था, वहाँ अचानक आई उस लड़की की मौजूदगी ने उसकी साधना को हिला दिया। वह जड़ी बूटियां लाने का बहाना बनाकर छोटी सी नाव चलाती है। दोनों आश्रम से दूर निकलते हैं, नदी किनारे बेफिक्र हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच साधु फिसलकर पानी में गिर पड़ता है। वह छोटी मछली को तोहफे की तरह उसे देता है। पास जाकर उसके चेहरे को हल्के से सहलाता है। बात आगे बढ़ सकती थी, मगर लड़की उसे हल्के से धक्का दे देती है। रात को आश्रम लौटकर साधु को नींद नहीं आती। लड़की थोड़ी दूरी पर गहरी नींद में है, लेकिन उसके भीतर की तलब शांत नहीं होती। अगले दिन मन को शांति देने के लिए वह अकेला नाव लेकर झील में उतरता है। लड़की दूर से सब देखती रहती है। अचानक वह झील में कूद जाता है और कुछ ही पलों में ओझल हो जाता है। घबराकर लड़की किनारे आती है, तभी वह पानी से उभरकर उसे खींच लेता है। पानी के भीतर उसकी देह की झलक साधु के सब्र को तोड़ देती है। वह उसे लेकर जल्दी जल्दी आश्रम से दूर निकल जाता है। दोनों एक विशाल चट्टान के सहारे बैठे उस पल की नजाकत को जीते हैं। दिल पूरी तरह डोल चुका है। नियम कायदे पीछे छूट जाते हैं। आश्रम लौटते ही दोनों अलग हो जाते हैं। शिष्य के चेहरे से पहले जैसी गंभीरता गायब है। गुरु सब समझते हैं, मगर चुप रहते हैं। दिन के अनुभव के बाद साधु अपने भीतर की आग को रोक नहीं पाता। रात को वह गुरु के पास से दबे पांव निकलता है और सामने सोई उस खूबसूरत देह को लालच भरी नजरों से देखता है। रजाई उठती है, वह फौरन भीतर चला जाता है। जिस सुख का स्वाद मिला वह उसे और चाहता है। यह अब साधना नहीं, सांसारिक चाहत है। जूतों में रखी छोटी मछली, उंगलियों का आपस में फंसना, दोनों का कसकर लिपटना अब दर्द नहीं है, काफी बेहतर लग रहा है। 3 महीने पहले लड़की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। परिवार उसे आश्रम लाया था। बुद्ध के सामने बैठते बैठते वह बार बार बेहोश हो जाती। वही साधु उसे रजाई ओढ़ा देता। धीरे धीरे साथ रहते हुए दिल बदलने लगा। एक दिन वह कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी साधु दरवाजा खोलकर भीतर आ गया। जिसने दुनिया देखी ही नहीं थी, वह घबरा गई। उसी दिन से इच्छा का बीज दिल में जम गया। रात को दोनों को नींद नहीं आती। नजरें मिलती हैं। लड़की उठकर बाहर जाती है, साधु पीछे पीछे। गुरु गहरी नींद में है। दोनों नाव लेकर झील के बीच पहुंचते हैं और रात की खामोशी में एक दूसरे से लिपटकर सो जाते हैं। सुबह की धूप झील पर सुनहरी लकीरें खींचती है। पुराने पेड़ों की परछाइयां पानी में थरथराती हैं। गुरु जागते हैं। शिष्य नदारद है। बाहर आते ही देखते हैं दोनों नाव में गले लगे सो रहे हैं। निराशा उनके चेहरे पर साफ है। वे रस्सी से नाव बांधते हैं, एक मुर्गा डालते हैं और नाव को किनारे खींच लाते हैं। फिर नीचे का लकड़ी का ढक्कन निकाल देते हैं। ठंडा पानी भरता है। दोनों हड़बड़ाकर जाग जाते हैं। साधु माफी मांगता है, मगर गुरु डांटते नहीं। वे लड़की से पूछते हैं, अब तबीयत अब ठीक है तो बीमारी खत्म, तुम जा सकती हो। साधु गिड़गिड़ाता है, मगर गुरु समझाते हैं, यह मोह है और यही विनाश लाता है। प्यार के नशे में डूबा साधु सुनता नहीं। गुरु खुद नाव चलाकर लड़की को विदा करते हैं। भीतर साधु टूटकर रोता है। बाहर आकर उसे जाते हुए देखता है। रात को जुदाई सहन नहीं होती। वह बुद्ध की मूर्ति साथ लेकर आश्रम छोड़ देता है। गुरु को प्रणाम कर बिना पीछे देखे शहर की ओर निकल जाता है। लेकिन क्या बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसी उसने सोची थी? उसके जाते ही गुरु आंखें खोलते हैं। वे जानते हैं इच्छा को रोका नहीं जा सकता। सालों बाद एक शुरुआती पतझड़ में बूढ़े गुरु अखबार में खबर पढ़ते हैं, 30 साल का आदमी पत्नी की हत्या कर फरार। तस्वीर देखते ही वे आह भरते हैं। शिष्य की पुरानी चोगा निकालते हैं, सिला हुआ बड़ा करते हैं और शांत मन से प्रतीक्षा करते हैं। कुछ दिन बाद वही आदमी लौटता है, सालों पुराना शिष्य। गुरु मुस्कुराते हैं। शिष्य के चेहरे पर पीड़ा है। नाव में दोनों चुप। गुरु पूछते हैं, इतना दुख क्यों? वह गुस्से में बताता है, जिससे बरसों प्यार किया वह किसी और की हो गई, इसलिए उसने मार डाला। गुरु कहते हैं, दुनिया अनित्य है, तुमने मोह को प्रेम समझा। मैंने कहा था अधिकार की भावना विनाश लाती है। वह बुद्ध की मूर्ति लाया है, जिसके नीचे खून सना चाकू छुपा है। पछतावा, गुस्सा, अफसोस सब उसे डुबो रहे हैं। बाहर गुरु धूप में बैठकर बिल्ली को सहला रहे हैं। भीतर चीखें गूंजती हैं। यही गुरु का एकमात्र विस्फोट है। आंखों में आंसू, गुस्सा नहीं बेबसी। वे कहते हैं, किसी को मारना आसान है, खुद को मारना मुश्किल। शिष्य अपने लंबे बाल काट देता है। प्रायश्चित का संकल्प। आंसू पछतावे के हैं या बेबसी के, पता नहीं। गुरु जमीन पर श्लोक लिखते हैं और उसे हर अक्षर को चाकू से उकेरने को कहते हैं। हर अक्षर एक क्रोध का मौसम, दुष्कर कम। शुरुआत कठिन है, हाथ कटते हैं, तभी पुलिस आती है। गुरु विनती करते हैं, काम पूरा होने दे। वे मान जाते हैं। आखिर श्लोक पूरा होता है। शिष्य प्रणाम करता है। हथकड़ी पहनकर नाव पर बैठता है। गुरु के हाथ हिलाते ही नाव चल पड़ती है। 20 साल बाद जमी हुई झील पर एक जाना पहचाना चेहरा लौटता है। अब उसमें केवल श्रद्धा है। बर्फ तोड़कर वह एक पवित्र अवशेष पाता है। लाल कागज में लपेटकर बुद्ध की मूर्ति पर रख देता है। वही अब मुख्य साधु बनकर तप करता है। एक दिन एक औरत बच्चा गोद में लिए आती है। चेहरा ढका है। घंटों प्रार्थना करती है। आंसू बहते हैं। अंत में बच्चे को छोड़कर चली जाती है, मगर बार बार पीछे मुड़कर देखती है। अंधेरे में बर्फ टूटती है। वह डूब जाती है। बच्चा रोता हुआ रेंगता है। समय पर साधु उसे बचा लेता है, मगर माँ मर चुकी होती है। त्याग का फल। प्रायश्चित में वह ठंड में निर्वस्त्र होकर बुद्ध की मूर्ति लेकर पहाड़ चढ़ती है। कमर से बंधा पत्थर
पत्थर, उम्र भर का बोझ। मौसम बदलता है, बूढ़े साधु के बाल सफेद हैं, युवा साधु बड़ा हो चुका है, चेहरा सरल है, मगर उसके कर्म अब भी चौंकाने वाले हैं।